योग का प्रादुर्भाव भारत में हजारों वर्ष पहले हुआ। यह हमारे ऋषि मुनियों की देन है। योग तर्क का विषय नहीं बल्कि साक्षात्कार का विषय है, अतः इसकी व्याख्या करना सरल नहीं है। फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ साक्षात्कार और अनुभव किया उसे सभी के लिए ग्राह्य और उपयोगी बनाने के लिए क्रमिक अभ्यास की विधियों सहित इस तरह तार्किक और सुदृढ़ ढंग से प्रतिपादित किया कि यह विद्या आज के वैज्ञानिक युग में भी सर्वमान्य और लोकप्रिय हो रही है। आज योग मात्र आश्रमों और साधु संतों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पिछले कुछ दशकों में इसने हमारे दैनिक जीवन में अपना स्थान बना लिया है और दुनिया भर में इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इसे स्वीकार भी किया गया है। योग विज्ञान और इसकी विधियों को अब आधुनिक समाज की आवश्यकताओं और जीवन शैली के अनुरूप बनाते हुए उनके दैनिक जीवन में समावेश करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे लोग तनाव मुक्त, व्याधि मुक्त, कष्ट मुक्त, स्वस्थ, संतुष्ट और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर पाएं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान सहित औषधि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों ने रोग निवारण, रोगों से रक्षा करने एवं स्वास्थ्य के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने में इन विधियों की सराहना की है। यह जो 24 मिनट का वीडियो पैकेज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें हम 24 घंटे अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त कैसे रख सकें, उसके लिए जरूरी आसन, जरूरी एक्सरसाइजेस, जरूरी क्रियाएं और प्राणायाम का समावेश इस 24 मिनट के पैकेज में किया गया है। आप लोग इसे ध्यान से देखें, साथ में करें और अनुभव करके इसका लाभ लें। सबसे पहले हम कंडीशनिंग के लिए स्थित प्रार्थनासन करते हैं। दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों पंजे अपने पास में मिला करके सीधे खड़े होते हैं। पूरा ध्यान अपने बेस पर, अपने पंजों पर, अपने अंदर, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ होकर के अपने अंदर की दुनिया में अब रहना है। सबसे पहले हम हाथों को आगे लेते हैं, उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डालते हैं, श्वास लेके अंदर लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए बाहर निकालते हैं। फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींचना है, श्वास लेते हुए अंदर आना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पूरी तरह आगे तानना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लेते हुए अंदर गए, श्वास छोड़ते हुए बाहर निकाला, अंदर लिया, खींचिए जोर से और बाहर निकालिए, फिर से खींचा, श्वास लेते हुए छोड़ दीजिए। अगली एक्सरसाइज में हाथ को ऊपर लेते हैं, श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाते हैं, फिर हाथ को पलटाते हैं, हाथ ऊपर खींचते हैं श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास लेते हुए ऊपर खींचना है, हाथ को पूरे शरीर को खींचना है, कंधे, कमर, सीना, पीठ सब खींचना है ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। फिर जाना है श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास लेते हुए सीधे हाथ ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, हाथ को पलटाया और ऊपर खींचा। एक बार और, पलटा के हाथ खींचा, रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आए। अगली एक्सरसाइज के लिए
हम हाथ को सामने रखेंगे, श्वास लेते हुए इसको पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे लाएंगे। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर से पीछे की ओर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। फिर श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। श्वास लेते हुए ले जाना है पीछे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार और वापस आना है, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज के लिए हाथ पीछे लेंगे, उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डालेंगे और श्वास लेते हुए इसको ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर श्वास लेते हुए खींचेंगे ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे। पूरा स्ट्रेच आपके सीने पर, कंधों पर होगा। जाइए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए आइए, श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए। फिर जाइए श्वास लेते हुए अगली एक्सरसाइज के लिए, श्वास छोड़ते हुए आइए। इसमें कंधे, गर्दन पीछे खींचना है, हाथ नीचे खींचना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है, रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज के लिए हमें पैरों के बीच में 2 फीट की दूरी रखना है। हाथ पीछे से लेना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पैर सीधे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर आइए। फिर जाइए श्वास छोड़ते हुए, हाथ ऊपर खींचिए और ऊपर, श्वास लेते हुए आइए। फिर जाएं श्वास छोड़ते हुए, दोनों घुटनों के बीच में सिर को ले जाने की कोशिश करें। फिर जाएं श्वास छोड़ते हुए आइए, श्वास लेते हुए। अगली एक्सरसाइज के लिए यह दोनों हाथ ऊपर से ले जाकर पकड़ना है कंधों को। अब तो राइट और लेफ्ट हमें खींचना है। पहले अपने लेफ्ट में खींचिए, वापस आइए, फिर राइट में खींचिए, वापस आइए। श्वास लेते हुए हमें लेफ्ट में खींचना है, श्वास छोड़ते हुए बीच में आना है, फिर श्वास लेते हुए खींचना है राइट में। आइए, जाइए, खींचिए, दूसरी तरफ वापस आइए, खींचिए, रिलैक्स। कमर पे हाथ रखना है गर्दन की व्यायाम के लिए। अब अपने कान को कंधे पर टिकाना है और इसको धीरे धीरे पीछे से घुमाते हुए दूसरी दिशा में आना है। यहाँ से फिर जाना है धीरे धीरे और दूसरी साइड में आना है। आगे नहीं झुकाना है, सिर्फ पीछे की ओर रोटेट करना है। श्वास लेते हुए जाते हैं, यहाँ लाके श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हुए जाते हैं, यहाँ लाके श्वास छोड़ते हैं। एक बार और, रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज के लिए हम हाथ को ऐसे ऊपर और नीचे से ले जाकर के पकड़ते हैं। ये गोमुखासन का खड़ा हुआ स्वरूप है। लंबी गहरी सांस लेते हैं दोनों हाथ को पकड़ करके। लंबी गहरी सांस लेना है, 5 बार लंबी गहरी सांस लेना है। फिर हाथ को चेंज करना है। जो हाथ ऊपर था वो नीचे से ले जाना है, जो नीचे था उसको ऊपर से ला करके निचले हाथ को पकड़ना है और फिर लंबी गहरी सांस लेना है, पूरे शरीर को खींचते हुए, दोनों तरफ से कंधों खींचते हुए। लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस लेना है, रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज के लिए हमें हाथ सामने रखना है। दोनों हाथ के बीच में पैर को सीधे ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए। पहले श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए गए, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर ले जाइए, श्वास लीजिए, सीधा ले जाइए, फिर श्वास लीजिए, छोड़ते हुए ले जाइए, श्वास लीजिए और ऊपर और ऊपर। सीधा पैर ले जाना है दोनों हाथ के बीच,
रिलैक्स। साइड में पैरों को खींचना है, ऊपर ले जाना है साइड से। श्वास छोड़ते हुए श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए ले गए, ये श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए ले गए, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाना है। यस। दोनों हाथ के पीछे पैर को ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए। अब हाथ बीच में रखना है सीने के पास में, यहां श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को ऊपर ले जाना है, ऐसे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को अपने सीने से टच करने की कोशिश करना है। श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाना है, श्वास लेते हुए नीचे लाना है, और ऊपर और ऊपर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम शरीर को विश्राम देंगे, उसके लिए हम लेट करके मकरासन करेंगे। पेट के बल लेटना है, सीधे, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ का तकिया बनाना है, उसका सहारा लेना सिर में, और पूरी तरह अपने शरीर को आराम देना है। विशेष रूप से अपने बैक को, अपनी कमर को, पीठ को आराम देना है। हमने बहुत मेहनत करवाया है अभी अभी इस शरीर से, इसे आराम दे करके हम शरीर को प्राकृतिक अवस्था में वापस ले आएंगे, जिससे अगले आसनों को करने के लिए हमारा शरीर तैयार हो सके। अपने ब्रीदिंग पर, अपने श्वास को देखें, कैसे वो तेजी से चल रही थी, अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, सामान्य हो रही है। धीरे से उठना है, इसमें पंजे और एड़ी आपके मिले हुए होंगे। श्वास लेते हुए हाथ सामने रखना है, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, शरीर को थोड़ा पीछे मोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे मोड़ना है। पहले पंजों को टच करना है उंगलियों से, उसके बाद में पैर की कलाई पकड़ना है और कोहनी पीछे ले जाना है, घुटने के पीछे, सिर को टच करना है घुटनों से। यहाँ श्वास रोक करके 6 सेकंड रुकना है, फिर वापस पंजों को टच करना है और श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर लाना है, पीछे से श्वास छोड़ते हुए हाथ को घुमाते हुए नीचे लाना है। फिर से जाएंगे श्वास लेते हुए, सीधे ऊपर, पीछे और पीछे खींचना है पूरे शरीर को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे लाएंगे, जल्दी से नहीं लाना है, झटका नहीं देना है। इससे हमें अच्छा सा एब्डोमिनल कंप्रेशन मिलता है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हेड रीजन में, सिर में बढ़ता है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ घुमाते नीचे लाना है। फिर से जाना है श्वास लेते हुए। यह आसन कमर में स्ट्रेंथ लाता है, आपके कमर के रोग दूर होते हैं, पेट अंदर जाता है, आपके घुटने पैरों के पिछले हिस्से में अच्छा खिंचाव मिलता है, कंधों में खिंचाव मिलता है, पीठ में खिंचाव मिलता है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए हाथ पीछे से घुमाते हुए नीचे लाना है। यह आसन हम घुटनों के लिए, पैरों के लिए करते हैं। पैरों के बीच में 1 फीट की दूरी रखते हैं, हाथ सामने, और श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ ऊपर उठाते हैं, कंधे के बराबरी में हाथ उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमें नीचे बैठना है, घुटने आगे लेकर के, सीधा एकदम, कमर सीधी हो, पीठ सीधी हो, हाथ मेंटेन हो, सीधे हो, उंगलियां बिल्कुल सीधी हो, हाथ पर उंगलियों पर निगाहें हो। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे हमें ऊपर उठना है, पंजे के बल
श्वास छोड़ते हुए एड़ी और हाथ नीचे लाना है। फिर जाइए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। मेंटेन कीजिए अपने घुटनों को, पंजों को बिल्कुल सीधा हो, कोई इम्बैलेंस नहीं हो। इसके लिए आपको निगाहों को सामने फिक्स करके रखना है, अपने उंगलियों पर या सामने किसी एक ऑब्जेक्ट पर। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए एड़ी और हाथ नीचे लाना है। एक बार और करेंगे। जाइए श्वास लेते हुए, एड़ी उठाइए, सीधा रखिए हाथ, श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठिए, शरीर को सीधा रखिए, सामने निगाहें हों। पोज को मेंटेन कीजिए। आपके घुटने के लिए, पंजों के लिए बहुत अच्छा आसन है। सारी बीमारियां इससे दूर हो सकती हैं और इतना स्ट्रेंथ आ सकता है कभी कोई बीमारी इन हिस्सों में ना आ पाए। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना है। कोणासन को करने के लिए हमारे पैरों के बीच में 2 फीट से 2.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। और दूर रखना है पैर, सीधा रखिए, पंजे और एड़ी सीधा, दोनों हाथ नीचे रखिए। अब हाथ को ऊपर लाना है, कान के पास सीधा रखना है। श्वास लेते हुए अपने बाईं तरफ झुकिए, चूंकि दाहिना हाथ ऊपर है इसलिए बाईं तरफ झुकना है। पोज को मेंटेन करना है, श्वास रोक के रखना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है और हाथ नीचे लाइए। दूसरा हाथ ऊपर लाना है, कान के पास रखना है। अब दाहिनी तरफ शरीर को झुकाना है। पूरा खिंचाव हमारे साइड में मिलेगा, पूरा खिंचाव हमारे साइड में मिलेगा। श्वास को खींच के रोक के रखिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऊपर आना है और हाथ को नीचे लाना है। दाहिना हाथ फिर ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए बाईं तरफ झुक जाएंगे। पूरे साइड में अपने स्ट्रेच को महसूस करेंगे, अनुभव देंगे कितना कहाँ खिंचाव मिल रहा है। श्वास रोक के रखना है। अब धीरे धीरे ऊपर आना है, हाथ को सामने से नीचे लाना है। दूसरा हाथ ऊपर लाना है। अब श्वास लेते हुए शरीर को झुकाना है दूसरी साइड में। इस साइडवर्ड बेंडिंग पोज है। पूरे शरीर को हमें साइड से खिंचाव मिलता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, हाथ नीचे लाना है। पैर ऐसे सीधे लंबे कर लें, पंजे मिला लें आपस में। अब हमें पंजों को नीचे की ओर खींचना है और धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचना है। फिर से नीचे की ओर खींचना है और फिर ऊपर लाना है और ज़्यादा, फिर नीचे ले जाना है, वापस ऊपर लाइए, फिर नीचे खींचिए, वापस ऊपर लाइए, वापस नीचे और ज़्यादा। पैरों के बीच में दूरी बनाइए। अब पंजों को अंदर और बाहर ले जाना है। पहले अंदर लाइए, अब दूसरी तरफ ले जाइए। दोनों अंगूठों को अंदर लाकर टच कीजिए और साइड में ले जाकर पैरों को टिका दीजिए। फिर अंदर लाइए, वापस ले जाइए, अंदर लाइए, वापस ले जाइए। रिलैक्स। अब पंजे आपस में मिला लीजिए और उंगलियों को अंदर मोड़िए और फिर फैलाइए, फिर मोड़िए, फिर फैलाइए, वापस अंदर मोड़िए, खूब अंदर मोड़िए मैक्सिमम, फिर फैलाइए, फिर मोड़िए और मैक्सिमम फैलाइए, जितना हो सके उतना फैलाइए, फिर मोड़िए और फिर से फैलाइए। यस। अब दोनों पैर को आपस में ऐसे मिला के रखना है और अंदर लेना है पैरों को, जितना हो सके उतना, और अंदर लीजिए। अब श्वास लेते हुए घुटने ऊपर लाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। कमर सीधी रखिए,
श्वास छोड़ते नीचे लाइए, लेते हुए ऊपर आइए। ये भद्रासन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे घुटना ऊपर लाना है, धीरे धीरे नीचे ले जाना है। जल्दबाजी नहीं करना है। अब इसके अगले स्टेप में जाएंगे। इसमें श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे झुकाएंगे, सिर को टच करेंगे पैरों से, कोहनी आगे से नीचे टिकाना है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है। इससे हमारे जांघों के आसपास पेल्विक रीजन में जो भी मसल्स उसको अच्छा खिंचाव मिलता है। कमर में, पीठ में अच्छा खिंचाव मिलता है। श्वास लेते हुए ऊपर आना है। श्वास छोड़ते हुए पहले कोहनी आगे ले जाते हुए शरीर को आगे झुकाना है। श्वास लेते हुए ऊपर आ गए। अब पैर सीधे कर लें, रिलैक्स करें। अब हम लोग अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में बैठेंगे। हाथ को पीछे से पकड़ लेंगे, कलाई को पकड़ना है इस प्रकार से। पीछे से कलाई पकड़ करके यहाँ श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते अपने साइड में राइट और लेफ्ट और सेंटर में शरीर को झुकाएंगे। पहले श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ सिर को घुटने से टिकाएंगे। यहाँ श्वास रोक के रखना है, श्वास लेना नहीं है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए अब हम अपने दाएं दिशा में सिर को घुटने से टच करेंगे। जितना हो सके उतना नीचे झुकाना है। पूरा स्ट्रेच आपके पैरों में, कमर में, पीठ में मिलेगा। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बीच में आगे की ओर झुकाना है। आपका जो चिन्ह है वो आपके सीने से मिलना चाहिए। अब जितना हो सके उतना झुका करके रखना है। पूरा ध्यान खिंचाव पर। इसमें आपके सिर पर फॉरहेड रीजन में बहुत अच्छा सर्कुलेशन मिल रहा है। चेहरे के लिए, सिर के लिए बहुत अच्छा है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। श्वास छोड़ते हुए गए अपने बाईं तरफ। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आना है। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ जाना है। अच्छे से टिका के रखना है। फिर श्वास लेते हुए आना है। अब श्वास छोड़ते हुए बीच में सेंटर में अपने सिर को जमीन से टच करने की कोशिश करना है। खूब दबा के रखिए और देखिए कि आपको कहाँ कहाँ खिंचाव मिल रहा है, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ कंप्रेशन हो रहा है। श्वास लेते हुए ऊपर आइए और रिलैक्स। धीरे से हाथ छोड़ दीजिए। भुजंगासन लेट के किए जाने वाले आसन में पहला आसन है। इसको करने के लिए हमें ऐसे सीधा लेटना होता है। पंजे और एड़ी मिला के रखना होता है। दोनों हाथ अपने सीने के पास में रख लें। श्वास लेते हुए शरीर के अगले हिस्से को जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। फिर जाना है श्वास लेते हुए और ऊपर खींचिए। इसमें हाथ का सहारा नहीं लेना है। हाथ सिर्फ सिंबॉलिकली वहां है, लेकिन वो जमीन पर टिके हुए नहीं है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। फिर जाइए श्वास लेते हुए और ऊपर खींचिए। शरीर को मैक्सिमम जितना हो सके उतना ऊपर खींचना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। जाइए श्वास लेते हुए एक बार और ऊपर मैक्सिमम ऊपर खींचिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आइए।
भुजंगासन करने के बाद में हमें मकरासन करना जरूरी होता है। इसके लिए हम हाथ का तकिया बना करके लेटते हैं उल्टा, सिर को इस पर टिका लेते हैं और आपके पंजे मिले हुए होंगे, एड़ी दूर दूर होंगी, पूरी तरह दूर दूर, एड़ी दोनों दूर होंगी एक दूसरे से, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। अपने कमर को, बैक को, सबको अच्छे से आराम देना है, जिससे हम अगले आसन करने के लिए तैयार हो सकें। इसमें हमें उल्टा पेट के बल ही लेटना है और दोनों हाथ को अपने थाइस के नीचे, अपने जांघों के नीचे रखना है और अब सिर को नीचे टिका लेना है। पहले श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए एक पैर सीधा ऊपर उठाना है। हाथ की पोजीशन देख लें। श्वास छोड़ते हुए ले जाना है, इसमें थोड़ा सा उल्टा रहता है। श्वास यहाँ रोक के रखना है, फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर ऊपर ले जाना है और ऊपर खींचना है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। दोनों पैर एक साथ मिलाना है और श्वास लेते हुए, श्वास ले लीजिए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाइए मैक्सिमम। धीरे धीरे श्वास लेते हुए नीचे आइए। एक राउंड और करना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए एक पैर ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए नीचे लाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में दूसरा पैर ऊपर ले जाना है, सीधा ले जाना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, लेते हुए नीचे आना है। श्वास ले लीजिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ में ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाइए, सीधा एकदम। श्वास लेते हुए नीचे लाइए पैर। इसके बाद में फिर से हमें मकरासन करना है, शरीर को आराम देना है। पवन मुक्तासन करने के लिए हमें सीधे लेटना होता है। पंजे और एड़ी सब पास पास में रखना होता है। श्वास लेते हुए एक पैर ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए इसको मोड़ना है। दोनों हाथ से घुटने को पकड़ करके अपने पेट पर दबाना है। पंजे नीचे की ओर खींचे हुए रहेंगे। जो दूसरा पैर है जो नीचे है उसको नीचे की ओर खींच के रखना है, पंजे नीचे खींच के रखना है। श्वास लेते हुए पैर को 90 डिग्री में वापस लाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। फिर श्वास लीजिए और पैर ऊपर लाइए। श्वास छोड़ते हुए पैरों को मोड़ना है, घुटने को पकड़ करके पेट में दबाना है, मैक्सिमम दबाना है। 6 सेकंड तक यहाँ रुकना है। अब श्वास लेते हुए पैर ऊपर लाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे लाना है। दोनों पैर एक साथ मिलाना है। श्वास लेते हुए दोनों पैर एक साथ में ऊपर लाइए 90 डिग्री में। श्वास छोड़ते हुए मोड़िए। जितना हो सके उतना आगे से अपने एल्बोस को, अपने कोहनी को या कंधे को पकड़ना है। खूब पेट पे दबाना है, पंजे को नीचे खींच के रखना है। यह आसन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसका नाम पवन मुक्तासन है। पैर ऊपर लाना है, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे लाना है। फिर श्वास लेना है और दाहिना पैर ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है। यह हम सेकंड राउंड कर रहे हैं। खूब पेट पर अपने पैर को दबाना है, जितना हो सके उतना। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैर ऊपर लाना है 90 डिग्री में और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे लाना है। फिर श्वास लेते हुए दूसरा पैर ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है, पेट पे दबाना है।
खूब अच्छे से खींचिए। श्वास लेते हुए पैर ऊपर लाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे लाइए। दोनों पैर आपस में मिला लीजिए। एक साथ में श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाइए 90 डिग्री में और श्वास छोड़ते हुए इसे मोड़िए। दोनों हाथ आगे से पकड़िए, जितना हो सके उतना आगे से। पोज को मेंटेन करके रखिए। श्वास रोक के रखिए 6 सेकंड तक। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैर ऊपर लाइए 90 डिग्री में। जिस तरीके से हम गए थे उसी तरह से हमें धीरे धीरे वापस आना है। वक्रासन करने के लिए हमें सीधा लेटना होता है। दोनों हाथ 180 डिग्री में सीधे रखना होता है। पैरों को मोड़ना होता है घुटने से। अब श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए किसी एक डायरेक्शन में हमारे दोनों घुटने और पंजे और एड़ी सब एक तरफ ले जाना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में देखना है उंगलियों की तरफ। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दूसरी दिशा में जाइए। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे आना है। श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाना है। फिर श्वास लेते हुए आना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाना है और अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में और अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। इसमें हमारे पैरों में, घुटनों में, थाइज में और कमर में विशेष रूप का खिंचाव होता है। अब हम इसका वेरिएशन नंबर 2 करेंगे। पैर वापस से मोड़ना है लेकिन पंजों को लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पर रखना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए घुटने को अपोजिट पंजों की तरफ टच करने की ओर लिए ले जाना है। श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी घुटने को अपोजिट पंजों की तरफ लेके जाना है। श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। श्वास लेते हुए आइए, छोड़ते हुए पैरों को ले जाइए। फिर श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। फिर श्वास लेते हुए आइए, श्वास छोड़ते हुए लेके जाना है। श्वास लेते हुए आना है। रिलैक्स। मत्स्यासन के लिए हमें सीधे लेटना होता है और पैरों को ऊपर लाना होता है एक के बाद एक और पद्मासन लगाना होता है। धीरे धीरे पैर को नीचे लाना होता है, हाथ को ऊपर बाजुओं को पकड़ना होता है एक दूसरे हाथ से और घुटना जितना हो सके उतना नीचे जमीन पर टिकाने की कोशिश करना है। इससे आपके पैरों में, कमर में, लोअर एब्डोमेन में अच्छा खासा खिंचाव मिलेगा। 15 सेकंड के लिए इस पोज को मेंटेन करना है। धीरे धीरे पैर ऊपर लाना है और पैरों को खोलना है। इसे भी हम पीठ के बल लेट के करते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें बैठना होगा। पैरों के बीच में जगह बनानी होगी, दोनों पैरों के बीच में, और नितंबों को जमीन पर टिकाना होता है। हमें जमीन पर बैठना होता है। धीरे धीरे एक कोहनी को टिकाना है, फिर दूसरी कोहनी को, धीरे धीरे सिर को टिकाना है और बहुत आराम से कंधों को जमीन पर टिका करके दोनों बाजुओं को पकड़ना है। इस पोजीशन को 15 सेकंड के लिए मेंटेन करना है।
इसमें भी हमारे घुटने में, थाइज में, लोअर एब्डोमेन में अच्छा खिंचाव मिलता है। धीरे धीरे हाथ जैसे गए थे वैसे ही कोहनी टिका करके ऊपर उठना है। शरीर को सीधा रखिए और बिल्कुल सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लाना है, पंजे नीचे की ओर खींचना है। पूरे शरीर को ऊपर और नीचे की तरफ से खींचना है, तानना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाना है, रिलैक्स करना है। जब हाथ नीचे लाएंगे तो पैर ऊपर ले जाना है, फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और पैर नीचे, पंजे नीचे और ऊपर। शरीर को मैक्सिमम खींचना है, पंजे नीचे की ओर और हाथ ऊपर की ओर, जितना हो सके उतना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है, पंजे ऊपर लाना है। फिर जाइए सांस लेते हुए मैक्सिमम खींचिए ऊपर, मैक्सिमम। धीरे धीरे वापस आना है, आराम से, रिलैक्स। सभी आसनों को करने के बाद में शवासन करना आवश्यक होता है। इसमें पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी रखना है। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर रखना है। हाथ और पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में। फेस मसल्स, आपके जो चेहरे के मसल्स हैं, उनको अच्छे से रिलैक्स करना है। अपनी आंखों को रिलैक्स करना है, अपने होठों को, फॉरहेड को, सबको अच्छे से बिल्कुल ढीला छोड़ना है, शांत करना है। इसमें श्वास सामान्य होगी। जब तक शवासन करेंगे तब तक अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। आपके हाथ जमीन पर सीधे पड़े हुए होने चाहिए, जिसमें उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई हो। एक शव की तरह हमें शरीर को आकार देना है। उंगलियों के अलावा पैर भी ऐसे ही बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। शरीर को पूरी तरह आराम देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। सभी आसन करने के बाद में इसे करना चाहिए। साथ ही साथ कभी भी थके हुए हों, अपने किसी काम से थक गए हों, तो शवासन करने से तुरंत शरीर प्राकृतिक अवस्था में लौट आती है।